मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में चंद अहम अहकाम बताए जाएंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 23। तेरे रब ने फैसला कर दिया कि तुम लोग किसी की इबादत न करो मगर सिर्फ उसकी। वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना इन्हें छिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो। सूरत बनी इसराइल हाशिया नंबर 25। यहाँ वो बड़े बड़े बुनियादी असूल पेश किए जा रहे हैं जिन पर इस्लाम पूरी इंसानी जिंदगी के निज़ाम की अमारत कायम करना चाहता है। ये गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मंशूर है, जिसे मक्की दौर के खात्मे और आने वाले मदनी दौर के नुक्ता आगाज पर पेश किया गया है, ताकि दुनिया भर को मालूम हो जाए कि इस नए इस्लामी मुआशरे और रियासत की बुनियाद किन फिक्री, अखलाकी, तमदनी, मुआशी और कानूनी असूलों पर रखी जाएगी। इस मौका पर सूरह इनाम रकू 9 और उसके हवाशी पर भी एक निगाह डाल लेना मुफीद होगा। सूरत बनी इसराइल हाशिया नंबर 26। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि अल्लाह के सिवा किसी की परस्तश और पूजा ना करो, बल्कि ये भी है कि बंदगी और गुलामी और बेचूं और चुरा अतात भी सिर्फ उसी की करो। उसी के हुक्म को हुक्म और उसी के कानून को कानून मानो और उसके सिवा किसी का इक़्तिदार आला तस्लीम न करो। ये सिर्फ एक मजहबी अकीदा और सिर्फ इनफरादी तर्ज़ अमल के लिए एक हदायत नहीं है, बल्कि इस पूरे निज़ाम, अखलाक व तमद्दन और सियासत का संग बुनियाद भी है, जो मदीना तैयबा पहुंचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन कायम किया। इसकी अमारत इसी नज़र पे उठाई गई थी कि अल्लाह ही मुल्क का मालिक और बादशाह है और उसकी शरीयत मुल्क का कानून है। सुभान अल्लाह।